पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब हम YouTube पे क्या कर रहे हैं, क्लास 10th के लिए एक ऑब्जेक्टिव सेशन चालू कर रहे हैं, जिसमें कि हम हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे। उससे पहले क्या होगा कि हम थ्योरी बताएंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे कि किसी चैप्टर से होगा 50 क्वेश्चन, किसी चैप्टर से होगा 100 क्वेश्चन, किसी चैप्टर से होगा 200 क्वेश्चन। अगर आप मेरे साथ YouTube चैनल पे अगर जुड़े रहते हैं तो हम पूरी हर चैप्टर का हम इसी प्रकार से करवाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 50 नंबर में से 50 नंबर आएंगे, उसमें से एक भी नंबर नहीं कटेगा, आप अगर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं। तो इस वीडियो का लाभ उठाने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक कीजिएगा, मेरा मनोबल और बढ़ेगा। आपके लिए डेली बाय डेली हम एक वीडियो लेके आएंगे जो कि 1 घंटे का होगा या 50 मिनट का होगा। उस 1 घंटे या 50 मिनट में हम लगभग चाहेंगे कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं और थ्योरी भी हो जाए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे कि क्वेश्चन बराबर हर साल 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। और ये फार्मूला बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन क्या रहता है, इसमें फार्मूला आधारित क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के लिए हम कुछ फार्मूला होते हैं उनके बारे में देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, हम आयत के बारे में देखते हैं, वर्ग के बारे में देखते हैं, वृत्त के बारे में देखते हैं, उसके बाद देखेंगे बेलन के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे शंकु के बारे में, फिर गोला का, फिर अर्धगोला का, फिर उसके बाद हम ये चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग इस पे 70-80 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, हम करवाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube पे क्या शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले। एक मिनट, टेक्निकल कुछ इशू आ गया है, देखते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वर्ग के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? वर्ग के बारे में। वर्ग यानी कि स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। वर्ग क्या होता है? इसकी चारों भुजा बराबर होती है तथा इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये ए बी सी डी मान लेते हैं। तो ये जो भुजा है, ये भुजा को मान लेते हैं ए, तो सब भुजा ए हो जाएगा, यानी कि चारों भुजा बराबर हो जाते हैं वर्ग में। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या है कि वर्ग में यहाँ पे वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, तो इसमें सबसे पहला टर्म्स आता है परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा? तो देखो, परिमाप का मतलब होता है कि कुल दूरी, यहाँ से लेके यहाँ चले, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ चले, यानी कि पूरा दूरी जो हो जाएगा ये इसका क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो दूरी कितना हो गया? ये भी ए है, ए हो गया, प्लस ये भी ए है, ए, ये भी ए है, यानी कि 4 बार ए, और 4 बार ए है, इसको हम लिख सकते हैं 4a, या हम इसको कह सकते हैं 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाता है? 4 गुना भुजा हो जाता है इस चीज को ध्यान। इसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके बाद आता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल।
तो ध्यान रखना है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। कहने का मतलब जो ए लिखा हुआ है ये हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा? देखो विकर्ण कहते हैं वर्ग है इसमें दो विकर्ण हो जाएगा। कौन कौन सा? कोना कोनी, आमने सामने की भुजा को यहाँ पे कोण को मिला देते हैं आमने सामने को। तो ये क्या हो गया? इसका दो विकर्ण। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। दोनों विकर्ण में यहाँ देखते हैं ये विकर्ण हो गया, ये डिग्री कितना हो गया? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। और 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर ए बी सी है और ये पद है ए ए, तो हम पाइथागोरस परिमेय से क्या जानते हैं? सामने कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि विकर्ण बराबर हो जाएगा लंब ए, आधार कितना है? ए। तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, दोनों ए है। अगर तो कर्व विकर्ण यानी कि इसका स्क्वायर होता है तो इस मान लेते हैं ये वाला विकर्ण स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो गया? 2a स्क्वायर। और विकर्ण का जो स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर हो जाएगा। रूट अंदर यानी कि वर्ग का विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण बराबर, तो ये हो गया रूट के अंदर 2। ए स्क्वायर का वर्गमूल हम जानते हैं √2 का नहीं लिखेंगे, √2 गुना वर्ग ए स्क्वायर का ए हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो गया? √2 × a। वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो गया? 4 गुना हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? ए स्क्वायर। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं वर्ग से ही बन जाता है घन बन जाता है। इसके बाद चलेंगे वर्ग से क्या बन जाता है? घन बन जाता है यानी कि क्यूब बन जाता है। घन की आकृति कैसी होती है? घन की आकृति हम इस प्रकार से ले लेते हैं। 4 भुजा रहती है, ये इस प्रकार से खिला दिए, चारों भुजा इसमें बराबर है। ये यहां मिल गया, ये हो गया चारों भुजा। इसमें देखिए ये लंबाई हो गई, ये क्या हो गई? लंबाई होगी। अगर हम दूसरा कलर लेते हैं तो ये होगी लंबाई, ये भी ए है। ये हो गई चौड़ाई, ये भी ए है। और ये हो गई ऊंचाई, ये भी क्या है? ए है। तो अब इसमें कितने टोटल पृष्ठ होते हैं? तो आपको देखना है पृष्ठ कितना होता है। एक पृष्ठ का हम जैसे एक पृष्ठ का था, इसका हम क्षेत्रफल निकालना जानते थे। इसका क्षेत्रफल अगर देता था तो हम ए स्क्वायर लिख देते थे। इसका क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया। लेकिन इसमें टोटल कितने पृष्ठ है? तो आप देखिए, देख लेते हैं कितने पृष्ठ है। एक पृष्ठ ये वाला हो गया, ये एक पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर। दूसरा पृष्ठ देखते हैं। दूसरा पृष्ठ देखिए इसके सामने सामने जो है ये वाला, ये एक पृष्ठ हो गया। तीसरा पृष्ठ देखेंगे, तीसरा पृष्ठ आप देखिए, ये इसके ऊपर वाला, ये दिख गया आपको तीसरा पृष्ठ। यहाँ से ये कितने पृष्ठ हो गए? तीसरा पृष्ठ। उसके बाद आप देखिए चौथा पृष्ठ देखिएगा तो ये वाला देखिए, यहाँ से ये चौथा पृष्ठ। पांचवा पृष्ठ देखिएगा आप, तो पांचवा पृष्ठ देखो ये नीचे वाला, ये नीचे वाला पांचवा पृष्ठ। और छठा पृष्ठ देखते हैं, छठा पृष्ठ ये वाला देखते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे। और ये कितने पृष्ठ हो गया? 6 पृष्ठ हो गया। तो इसमें बोला जाएगा, मान लीजिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बोला जाएगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए एक पृष्ठ का भुजा स्क्वायर और 6 पृष्ठ का, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 6 गुना भुजा का
स्क्वायर। अब क्या है कि ये डिब्बा इस टाइप से बना हुआ है जैसे माचिस बॉक्स होता है, लेकिन माचिस बॉक्स घन नहीं है, वो क्या है, वो घनाभ है। तो माचिस बॉक्स में जैसे माचिस रख सकते हैं, तो उसी प्रकार इस बॉक्स में कुछ रख सकते हैं ना। रखने का मतलब हो गया आयतन, जो अट सकता है, कुछ अट सकता है, तो उसमें क्या हो गया आयतन। तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर हो जाता है भुजा क्यूब। क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। ये हो गया घन का आयतन बराबर। कभी कभी पूछ देगा घन के चार दीवारों का क्षेत्रफल। अगर पूछ दिया 4, तो घन के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। घन के 4 दीवार का मतलब क्या हो गया, एक दीवार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 4 दीवार का क्षेत्रफल बराबर होगा 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद चलते हैं घन के बाद आयत पे चलते हैं। अब देखिए आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर, जैसे ए बी सी डी, तो ये भुजा इसके बराबर होगा, ये दोनों भुजा इसके बराबर होगा, और प्रत्येक कोण कितना का होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर ये लंबाई हम मान लेते हैं L है और ये चौड़ाई B है, तो आमने सामने का ये भी L हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम इसका बोले, एक चीज सोचिए, हम बोले कि आयत का परिमाप, जिस प्रकार से हम वहां उसमें वर्ग वाला में परिमाप निकाले, तो इसमें भी तो परिमाप हो जाएगा। इसमें करेंगे आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप देखो L है तो L प्लस यहाँ B है तो B प्लस यहाँ L है तो L, फिर यहाँ B है तो B। अब देखो 2 बार L है तो 2L प्लस 2 बार B है तो 2B हो जाएगा। 2 2 कोबन है, कोबन का मतलब उभयनिष्ठ, कोबन का मतलब क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ। आखिर कूद के भाषा में हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको कन्नाठुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्नाठुली। अब देखिए 2 2 यहाँ कोमन है, यहाँ 2 कोमन ले लिए, क्या हो जाएगा, L प्लस B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L प्लस B। यानी कि आयत का परिमाप बराबर 2 into L प्लस B। क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप बराबर 2 into L प्लस B। अब यहाँ आते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई हो जाता है। क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि L गुना B हो जाएगा, L गुना B। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, L गुना B हो गया। अब ठीक इसी प्रकार से इसका भी विकर्ण कितने होंगे, 2 विकर्ण होंगे। अगर ये आमने सामने के वर्टेक्स को, यानी कि इसको हम बिंदु को मिला दे, तो यही क्या कहलाता है, विकर्ण। ये 90 डिग्री है, ठीक। AC इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो हम लिखेंगे आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये क्या हो जाता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन, अब इसी टाइप से 2 आयत को मिलाने से, अब यहाँ पे हम घन का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, घन का निर्माण कर रहे हैं। देखिए घनाभ का। अब हम किसका कर रहे हैं, घनाभ का। वर्ग से क्या बना था, ध्यान रखिए, तो वर्ग से घन बना था, और हम आयत से क्या बना रहे हैं, घनाभ बना रहे हैं। आयत से क्या बना रहे हैं, घनाभ बना रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसमें वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है, जबकि आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये ध्यान में रखिएगा। तो अब हम घनाभ को जो बना रहे हैं, तो इसकी आमने सामने की भुजा इस प्रकार से हम दिए, ये है, ये L हो गया, ये भी L हो गया, ये भी हुआ, ये भी हुआ। अब यहाँ से क्या बना रहे हैं, घनाभ बना रहे हैं।
तो ये भी इसकी लंबाई 2 घटाव सरल लंबाई के लिए ये लिए, इससे ये मिल गया। जैसे माचिस बॉक्स होता है इसमें से, तो ये क्या हो जाता है, इसमें कितनी सतह, जिस प्रकार से घन में हम दिखाए थे 6 सतह होते हैं, इनमें भी कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। हम इसमें देख रहे हैं, देखिए ये भुजा, इसको हम क्या कह देते हैं, लंबाई L, और हम उसके बाद देखते हैं इस वाले को क्या बोल दिए, चौड़ाई D, और ऊपर वाले को क्या बोल देते हैं, देखिए ऊपर में ये है, इसको बोल देंगे H, यानी कि ऊंचाई। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। 3 चीज हो गया, कितने हो गए, 3 हो गए। तो अब घन में क्या हो गया, इसका भी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जिस प्रकार से 6 सतह हम घन में देखे थे, 6 सतह होते थे, लेकिन उसके 6 भुजा जो होती थी, भुजा जितनी भी भुजा रहती थी, भुजा क्या होती थी, आपस में बराबर होती थी। इसी वजह से हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में लिखे थे 6 गुना भुजा स्क्वायर। जबकि घनाभ में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और मतलब इस प्रकार से 2 भुजा बराबर होगी और सब भुजा बराबर, मतलब इसमें रहता आमने सामने की भुजा क्या रहती है, बराबर रहती है। तो अब हम देखिए इसी तरह से हमको क्या पूछा जाएगा, 6 इसका क्षेत्रफल। तो पहला जैसे 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा L गुना B गुना H, इस प्रकार से होगा। तो इसका हम एक ट्रिक बताते हैं याद करने का। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो इसका क्या याद रखेगा, याद करने का क्या तरीका है, देखिए इसका याद करने का तरीका जो है एक सिंपल वे में याद रखिए। 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त, कोई भी एक L है, एक दोस्त L है, सॉरी ये कलर लेते हैं। 3 दोस्त हैं, मान लेते हैं एक L है, B है और एक H है। L है, B है और H है, ये 3 दोस्त हैं। अभी क्या होता है कि सबसे पहले 2 दोस्त शामिल रहते हैं, 2 दोस्त एक साथ शामिल हो गए, 2 दोस्त साथ आपस में दोस्ती है तो साथ है। कुछ समय तक साथ रहने के बाद दोनों में झगड़ा हो जाता है। अभी दोनों दोस्त साथ हैं तो हम लिखेंगे 2L गुना B। जब दोनों दोस्त कुछ समय तक साथ रहे, कुछ समय के बाद दोनों में झगड़ा हो गया, किसी वजह से लड़ाई हो गया, मान लेते हैं, नॉर्मल सी बात है। जब लड़ाई हो जाएगी तो दोनों साथ में रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा, दोनों साथ में नहीं रह सकता है। तो ये इसका साथ छोड़ देगा, इसके साथ यही रहेगा। ये अपना नया दोस्त का तलाश करेगा, नया दोस्त का तलाश, ये H बोलेगा, ये इसके साथ चल जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 दोस्त साथ हो रहा है तो 2 लेंगे, और किसके साथ हो रहा है, B गुना H हो जाएगा, B गुना। जब दोनों साथ में रह गया तो फिर कुछ समय के बाद झगड़ा हो गया, कुछ समय के बाद इन दोनों में झगड़ा हुआ, तो यहाँ जो H था B वाले से बोला कि तुमको L वाले से भी झगड़ा हुआ था और हमसे भी झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब तुम ही खराब हो। इसका मतलब क्या हो गया, तुम ही खराब हो, हम खराब नहीं है। तो ठीक झगड़ा हो गया तो साथ में नहीं रहेगा, इसके साथ में रहेगा, फिर इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस H गुना L हो जाएगा, 2 प्लस 2 H गुना L हो जाएगा। अब देखिए सब में 2 2 2 दिख रहा है, 2 2 सब में दिख रहा है, तो इसको हम 2 कॉमन ले लिए और हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L हो गया। यानी कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। इस प्रकार से अगर हम याद रखेंगे तो बहुत आसानी से ये फॉर्मूला याद हो जाएगी। और आपको कुछ करना है, कभी हम भूल भी गए कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, सिंपल सा बात है, 3 दोस्त है, कितने दोस्त है, 3 दोस्त है, तीनों दोस्त में L B H 2 में झगड़ा हुआ, ये 2 पहले 2 को साथ में रहा, इसलिए 2 इंटू L इंटू B। फिर 2 में झगड़ा हो गया, एगो में झगड़ा, एगो को हटा देगा, दूसरा साथ में चला आएगा, फिर एगो का झगड़ा होगा, दूसरा के साथ चल जाएगा। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन से हम क्या करेंगे, ये फार्मूला को तैयार कर लेंगे। तो ये हो गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का आयतन देखते हैं, घनाभ का
घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर हो जाता है L इंटू बी इंटू एच। सिंपल सा है, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक इसी प्रकार से जैसे घन में हम लोग देख रहे थे, क्या देखते थे, 4 दीवार, तो इसमें भी 4 दीवार का क्षेत्रफल। कितने दीवार का? 4 दीवार का क्षेत्रफल। हम कौन कौन सा दीवार लेते हैं? अपने घर का जो देखिएगा, घर का जो चारों दीवार रहेगा, नीचे फर्श को छोड़ के ऊपर वाले फर्श को छोड़ के नीचे वाले को छोड़ के बाकी 4 दीवार जो रहेगा उसका क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए। तो कहने का मतलब हम अगर ये वाला फिगर को देखें, आप देखिए इस वाले फिगर को हम देखते हैं, इस वाले पे, ये वाले पे क्या है, L इंटू एच है, ये इसमें क्या है, L इंटू एच है। थोड़ा सा हम कर ले, ऊपर कर देते हैं, इसमें देखिए, इसमें लिखते हैं घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए इस वाले में क्या हो गया, इस वाले में L हुआ, इस वाले में क्या हुआ, H हुआ। तो यहाँ देखिए L गुना H हो गया, L गुना H हो गया। अब देखिए L इंटू H हो गया कि चारों दीवार में कितना, L इंटू H, तो L इंटू H इधर वाला हुआ, इस साइड वाला भी जो होगा इसके संगने सब इसमें भी तो L गुना H होगा, प्लस L गुना H हो गया। अब देखिए दूसरा अपोजिट वाला हम कौन सा देखेंगे, दूसरा अपोजिट वाला देखिए, तो ये वाला, ये जो इस प्रकार से है, ये दीवार और ये सामने वाला दीवार दोनों एक है, तो इसमें क्या है, इसका ये चौड़ाई है और इसमें ये क्या है, ऊंचाई। इसमें भी 2, इसमें भी हो जाएगा, इसमें दूसरा कलर से इससे भी 2 बी गुना क्या हो जाएगा, ये वाला क्या है, H, 2 गुना H। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा सेम तो इतना ही होगा, जिस प्रकार से इस वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया था इतना, तो सेम इतना ही आया है। ये भी क्या हो गया, 2L इंटू H प्लस 2B इंटू H। देखो 2 और 2 कॉमन आ गया, H और H कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया, L प्लस B बच गया, L प्लस B बच गया। 2 इंटू घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू H इंटू L प्लस B हो गया। अब ठीक इसी प्रकार से घनाभ का कभी कभी पूछ देता है विकर्ण बराबर क्या होगा, क्या चीज पूछ लेगा, विकर्ण बराबर। एक ऐड कर लेते हैं, घनाभ का विकर्ण बराबर, तो विकर्ण बराबर याद रखना L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। ये किसका हो गया, घनाभ का हो गया, ये किसका हो गया, घनाभ का। याद रखना आयत, देखो वर्ग से घन बना, आयत से घनाभ बनेगा, आयत से क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। अब हम ठीक इसी प्रकार से चलते हैं, किसमें चलेंगे, बेलन चलते हैं। बेलन, ये बेलन की आकृति कैसी होती है। बेलन से पहले हम वृत्त के बारे में कुछ देख लेते हैं, बेलन से पहले हम वृत्त के बारे में देखते हैं। अभी हम वृत्त ले लेते हैं, यानी कि सर्कल। वृत्त क्या होता है, एक निश्चित बिंदु ले लिया, उसी के परितः चारों ओर घुमाने से, उसी के परितः समान दूरी का एक बिंदु ले लिए, इसके परितः चारों ओर हम घुमा दिए, फिर जिस आकृति का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, वृत्त। और जिस बिंदु से घुमाए हैं चारों ओर उसको कहते हैं वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र मान लेते हैं वो, ये पूरा चारों ओर जो ये घुमा इसको कह देते हैं वृत्त की परिधि। इसको क्या कह देते हैं, परिधि। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। ये हो गया वृत्त की
परिधि और ये हो गया वृत्त का केंद्र। केंद्र से परिधि तक की दूरी, जो केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है इसको कहते हैं त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसको r के द्वारा सूचित करते हैं। त्रिज्या को किसके द्वारा? r के द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए दूसरा वृत्त बना लेते हैं। इस वृत्त में केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा होता है, दो गो त्रिज्या हो गया। एक गो त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या r, यहाँ से लेके इधर भी तो त्रिज्या हो गया, इसको भी r। तो यानी कि यहाँ से a से लेके b तक की जो दूरी हो गया, a से b की दूरी कितनी हो गई? 2r हो गई। ये जो a से b तक की दूरी होती है इसी को कहते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, यानी कि व्यास को d के द्वारा, तो वृत्त का व्यास बराबर 2r हो जाएगा। कभी किसी क्वेश्चन में वृत्त का व्यास दिया हुआ रहेगा और त्रिज्या निकालने के लिए होगा तो r बराबर d/2 कर देंगे, यानी कि जो व्यास दिया हुआ रहेगा उसका आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। अब वृत्त की कभी पूछा जाता है परिधि क्या होगा, तो ये जो यहाँ से घूम के यहाँ तक आते हैं ना, तो हम जैसे वर्ग में बोलते थे परिमाप, वर्ग में क्या बोलते थे? परिमाप, लेकिन यहाँ से चलना शुरू किए 20 पर ही घूम के आ गए, तो यहाँ पर बोलेंगे वृत्त की परिधि। यहाँ पे क्या बोलेंगे? वृत्त की। तो वृत्त की, यहाँ याद रखिएगा, वृत्त की परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr हो जाता है। वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2πr हो जाता है। इसके बाद याद रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला भाग, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr² होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो वृत्त हो गया, वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की व्यास हो गया, वृत्त की परिधि हो गई, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया इतना। अब हम आगे चलते हैं किसमें? अब हम लोग अगला चैप्टर चलते हैं बेलन। बेलन के बारे में समझते हैं। पहले इसकी आकृति के बारे में समझते हैं, फिर एक एक करके इसके फार्मूला को देखेंगे। देखिए बेलन की आकृति ऐसे गोल होती है और इस प्रकार से जो गोल रहती है, यहाँ पे क्या रहता है? वृत्त जैसा बना हुआ रहता है। जैसे आप अपने सिलेंडर को देखो तो सिलेंडर का भाग ऐसे बुना हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। जो इस प्रकार से रहता है भाग, जो इस प्रकार से भाग रहेगा इसको हम बोलेंगे वक्र पृष्ठ। और यहाँ क्या रहता है? देखना ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे हम देखते हैं तो ऊपर भी वृत्त जैसा बना होता है और नीचे भी वृत्त जैसा बना होता है। यानी कि नीचे भी वृत्त है, ऊपर भी वृत्त है, और बीच वाला भाग जो इस प्रकार से रहता है सिलेंडर का, उसको हम क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ। उसको क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। यहाँ जो भाग रहता है इस प्रकार से वृत्त बना हुआ रहता है, यहाँ भी इस प्रकार से ये वृत्त बना होता है। इसको मान लेते हैं एगो केंद्र मान लिए। केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम ऊंचाई बोलते हैं, बेलन की ऊंचाई। इसको क्या बोल देंगे? ऊंचाई बोल देंगे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, ये दोनों क्या हो जाता है? त्रिज्या हो जाता है। क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि r हो गया। अब एक चीज सोचिए, ये वृत्त बना हुआ, इस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? πr²। इस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? πr²। दोनों जगह वृत्त है। अब ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ क्या बन रहा है? ये हम बोले थे वक्र पृष्ठ है। ये क्या है? वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ है। किसका है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ये ऊंचाई है, इसको बोल देते हैं h, और त्रिज्या। तो बेलन का ये वाला हिस्सा, इसका पूछ रहा है क्षेत्रफल, ये वाला वक्र पृष्ठ। बेलन जो सिलेंडर लेते हैं उसका जो इस ये वाला भाग होता है, ये पूछ रहा है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × h। क्या हो जाएगा? 2πr × h हो जाएगा। कभी कभी क्या करता है, आप वो क्वेश्चन में दे देगा। देखिए आप यहाँ एक चीज देखिए, इसको देखने से कुछ चीज समझ में आ रही है। इतना भाग मात्र देखिए, इतना ही भाग देखिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, ये ध्यान में रखिए, 2πr × h। इसके बारे में पहले थिंकिंग कीजिए, ये क्या है? 2πrh। आपको प्रीवियस हम 2πrh हम प्रीवियस एक बार ले जाना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस बारे में 2π वृत्त की, देखिए
2 पाई आर, यहां से कुछ समझ में आया, यानी कि वृत्त की परिधि हो गया 2 पाई आर हो गया, वृत्त की परिधि क्या हो गया 2 पाई आर। आने की कहने का मतलब हो गया कि आपको दिमाग में रखना है क्या, कभी ऐसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, अगर उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, अगर उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तथा उस पे बने वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सीधा 100 में जो ऊंचाई 10 है, सीधा 100 में 10 से गुना कर देंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल वे में निकाल लेना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया 2 पाई आर, यानी कि दिमाग में ऐसे कर लेना है, वृत्त की परिधि गुना ऊंचाई, वृत्त की परिधि गुना ऊंचाई, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त की परिधि गुना ऊंचाई, वृत्त की परिधि और गुना कर देंगे उसमें ऊंचाई, तो बेलन के वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ देता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो वक्र पृष्ठ चल रहा है ये भी, और इस पे जो बना यहाँ पे देखिए ये भी जो वृत्त बन रहा है इसका, और यहाँ जो वृत्त बन रहा है इसका, वक्र पृष्ठ में ये वृत्त का जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, प्लस इसमें कर देंगे पाई आर स्क्वायर, इधर भी है पाई आर स्क्वायर, इधर भी है, दोनों को जोड़ दो तो पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 2 पाई कॉमन है ले लिए, इसमें देखिए आर भी है, इसमें आर स्क्वायर दोनों है कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया एच प्लस यहाँ बच गया आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। संपूर्ण पृष्ठ दिमाग में रखना है, संपूर्ण मतलब बेलन का वक्र और ऊपर और नीचे, ऊपर भी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, नीचे भी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये वृत्त की परिधि और उसमें s से गुना कर देंगे तो उसका निकल जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, दैट्स इट, खत्म हो गया ये। यानी कि ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल लिया, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल लिया। अब आती है बारी क्या है इसमें बेलन का आयतन बराबर, तो बेलन का आयतन बराबर, अब देखते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब हम देखते हैं किसके बारे में देखते हैं, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ये क्या हो गया बेलन का आयतन हो जाता है, ये हो गया। यहाँ पे बेलन समाप्त होता है। इसके बाद चलते हैं हम शंकु के बारे में। हम देखिए पहले एक एक के बारे में बेलन बता दिए, देखिए पहले बता दिए क्या बता दिए वर्ग बताए, वर्ग के बाद आए घन, फिर आयत आए, आयत के बाद क्या आए, आयत के बाद घनाभ आए, उसके बाद कहाँ गए वृत्त पे गए, वृत्त के बाद कहाँ गए बेलन पे गए। अब ठीक उसी प्रकार से हम शंकु पे चलेंगे, गोला पे चलेंगे, बारी बारी से चलते हैं। अब चलते हैं किस पे, शंकु पे चलेंगे। ये पहला वीडियो है, ये लंबा हो जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेगा। आप देखिए एक एक चीज आराम से समझ में भी आ रही होगी। देखिए अब इसके बाद देखते हैं शंकु के बारे में। शंकु का आकृति कैसा होता है, जो बर्थडे वाला टोपी देखे हो, कोन टाइप का जो बर्थडे वाला टोपी होता है वो होता है शंकु की आकृति का होता है। इस प्रकार से जो तंबूरा लगा हुआ रहता है, बर्थडे में लगाते हैं, इस प्रकार से टोपी रहती है। तो इस प्रकार से जो टोपी लगी हुई रहती है उसको क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। और शंकु की आकृति में ये नीचे जो रहता है ये वृत्त जैसा बना होता है। ये क्या रहता है, वृत्त जैसा बना होता है। नहीं तो एक चीज दिखाते हैं आपको, बर्थडे वाला टोपी देख लेते हैं।
बर्थडे कैप, कौन सा कैप है बढ़िया, मैप इमेज, ये देखेगा। ये जो टोपी है बर्थडे वाला कैप होता है, यही है। हम एक ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा ये लाइटिंग कलर है, ये वाला लेते हैं। अब देखिए ये जो शंकु हो गया, ये जो बर्थडे वाला कैप हो गया, अब इसी में बताना चाह रहे हैं। देखिए ये जो आपका बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, वृत्त की आकृति का। देखिए ये वाला कैसा बन रहा है, वृत्त बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, तो वही वृत्त हो गया। यहाँ से यहाँ तक देखिए ये वाला ये जा रहा है, ये क्या हो रहा है इसकी तिरछी ऊंचाई हो रहा है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बीच में तो केंद्र होगा, ये बीच में क्या है केंद्र है, तो केंद्र ऊपर से लेके केंद्र तक की दूरी ये ऊंचाई हो जाता है। ये क्या हो जाता है ऊंचाई, ऊंचाई को h के द्वारा सूचित करके, और ये वृत्त के केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को त्रिज्या ये r है। और ये क्या होता है, ये इसको बोल देते हैं, यहाँ से इस प्रकार से जो ऊंचाई जा रही है इसको बोल देते हैं तिरछी ऊंचाई। इसको क्या सा ऊंचाई बोलेंगे, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई को L बोलते हैं। ये पूरा सीधा है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आप पाइथागोरस से देख लीजिए, तिरछी ऊंचाई ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया कर्ण हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या होगा आधार हो जाएगा। अब देखिए इसमें तिरछी ऊंचाई, इसमें L स्क्वायर बराबर किससे, पाइथागोरस परिमेय से। L स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसीलिए L बराबर क्या हो जाएगा रूट के अंतर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये तिरछी ऊंचाई निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। ये शंकु के तिरछी ऊंचाई, ये तीनों में से कोई दो दिया हुआ रहेगा, एक निकालना रहेगा, तो आराम से इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। जैसे पाइथागोरस त्रिकोणमिति वगैरह पढ़ते होंगे, तो इस त्रिकोणमिति में तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, यहाँ थोड़ा सा उपयोग है, इसको देख लीजिए। अब यहाँ वृत्त, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ वृत्त बना हुआ है, जो शंकु है उसके आधार पे क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई r स्क्वायर, क्या होता है पाई r स्क्वायर। अब क्या हो रहा है कि आप देखिएगा ध्यान से, ये क्या हो रहा है आपको, ये वाला जो भाग है इसकी, ये वाला भाग चारों ओर घुमा हुआ है, इस प्रकार से जो चारों ओर घुमा हुआ रहता है, ये पूरा भाग जो है ये क्या है इसका, ये क्या है, ये इसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये वाला जो भाग आ रहा है, ये वाला भाग, तो वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r l होता है। क्या होता है पाई r l होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है पाई r l हो जाएगा। लिख लेना शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r l हो जाता है। क्या हो जाता है पाई r l हो जाता है। अब दूसरा चलते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का बढ़िया से लिखा है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब ये जो वक्र पृष्ठ चल रहा है ये भी, और प्लस ये वृत्त जो है ये भी, दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r l और प्लस संपूर्ण ये वाला होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। अब देखिए दोनों में पाई पाई कॉमन ले लिए, r r कॉमन आ गया, यहाँ बच गया l प्लस r, तो सीधा शंकु का पूछ देगा, शंकु
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। दिमाग में एक चीज याद रखिए, एक क्वेश्चन ये याद रहेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर, और नीचे में हम जानते हैं वृत्त बन रहा है तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त बन रहा है तो पाई आर स्क्वायर। दिमाग पे ज्यादा जोर ही नहीं देना है फार्मूला याद करने के लिए, एक फार्मूला याद रहेगा, एक से दूसरा निकल जाएगा, बस कॉन्सेप्ट वाइज समझिए वो क्या था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फार्मूला याद कीजिएगा कंफ्यूजन हो जाएगा कम समय में। इसलिए कॉन्सेप्ट जो समझा रहे हैं इसको समझने का कोशिश कीजिए, एक से दो बार कॉपी पे लिखिए, फार्मूला को अपने से बनाइए, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला अगर आपका क्लियर है तो आपको क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन हम आज 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, 20 से 21 क्वेश्चन करने वाले हैं, उस 20 और 21 में देखेंगे कि फार्मूला आपको याद है तो फटाफट क्वेश्चन बनते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है अगला टॉपिक, शंकु का आयतन, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ आ सकता है, जैसे कैप लेते हैं तो उसके अंदर कुछ रख सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया शंकु, आपको ये हो गया शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर रखिएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं गोला। गोला, गोला क्या होता है, जो आप लोग फुटबॉल वगैरह देखते हो, फुटबॉल जो होता है, फुटबॉल जो देखते हैं तो वो क्या है, गोला है, वो क्या है, गोला है। या जो रिंग वगैरह पहनते हैं वो वृत्त की आकृति है, वो क्या है, वृत्त की। जो गेंद लेते हैं वो क्या है, गोला है। तो आप जो फुटबॉल लेते हैं तो फुटबॉल में क्या रहता है, हवा भरा हुआ रहता है, तो उसका क्या हो गया, आयतन हो गया। तो फुटबॉल का क्या रहता है, पूरा गोल रहता है, तो वो हो जाता है, उसको ऊपर वाला जो होता है उसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का देखिए, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको लिख लीजिए पूरा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4, इसको याद रखिएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोला का आयतन बराबर देख लेते हैं, गोला का आयतन बराबर, तो गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो याद रखिए, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दीजिए या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। अब गोला कैसे रहेगा, ये देखिए, ये इस आकृति का हो गया, यहाँ केंद्र रहता है, यहाँ से इसको ला दीजिए, इस प्रकार की जो आकृति रहेगा इसको हम क्या कह देंगे, गोला कह देंगे। गोला में ये सब जो आकृति होता है इस सब का क्षेत्रफल हो गया, उसका ऊपर वाला क्या हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और अंदर में जो हवा भरा हुआ रहता है उसका क्या हो गया, आयतन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं इससे अर्धगोला, इसी का 2 हिस्सा कर दिया गया, इसी का कितना हिस्सा कर दिया गया, मान लो यहाँ से बीच बात, ये 2 हिस्सा हो गया, ये हो गया अर्धगोला, ये 2 हिस्सा हो गया, ये हो गया एक हिस्सा, ये हो गया। तो ये इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, त्रिज्या कितनी है, r है। तो ये इसका 2 भाग हो जाता है, देखिए कितने भाग हो गया, इसका 2 भाग। कौन सा भाग हो गया, एक भाग हो जाता है ये वक्र पृष्ठ, एक वाला भाग क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। तो इसमें रहेगा अर्धगोला का, क्योंकि आधा भाग में बांटे हैं, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ये दिया हुआ है इसी का आधा कर दीजिए, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला भाग का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये भी तो ऊपर में वृत्त जैसा बन जाएगा, क्योंकि आधा बढ़ जाएंगे तो ऊपर वाला में क्या हो जाएगा, वृत्त की आकृति, जो कटोरा वगैरह होता है
जो कटोरा वगैरह होता है वो अर्धगोला होता है। वो क्या होता है? अर्धगोला होता है। तो याद रखिए इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर वाला का क्षेत्रफल, तो ये वृत्त की आकृति का होगा तो पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो आधा पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाला का पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। कॉन्सेप्ट वाइज इसको याद रखिए। अब इस पे अर्धगोला का आयतन आ जाता है, याद रखना है। अर्धगोला का आयतन बराबर, अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होगा? तो देखिए अर्धगोला जितना दिया हुआ गोला का आयतन उसमें 2 से भाग दे दीजिए, वही हो जाता है अर्धगोला का आयतन। इसमें 2 से भाग देंगे, 2 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि अर्धगोला का आयतन बराबर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका जो फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पे आके खत्म हो जाती है, यह समाप्त हो गया। पहले आपको हम क्या बता दिए? वर्ग बता दिए, वर्ग से संबंधित जितने भी मतलब फॉर्मूला था वो बता दिए, कॉन्सेप्ट बता दिए। उसके बाद घन पे आए, घन का फॉर्मूला बताया, घन का जितना कॉन्सेप्ट था वो बताया। उसके बाद आयत आए, आयत का कॉन्सेप्ट बताया, आयत में संबंधित जितने भी क्षेत्र मतलब सूत्र फॉर्मूला था वो बताया। उसके बाद आपको घनाभ बताए, घनाभ बताने के बाद आपको वृत्त बताए, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल बताए। उसके बाद बेलन बताए, बेलन के बाद शंकु आए, उसके बाद गोला आए, उसके बाद अर्धगोला आए। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। थोड़ा 1-2 चीज याद रखिएगा, 1-2 चीज में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, जिस वजह से आप 2 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन में लिखते हो तो आपका नंबर कट जाता है। इन चीजों पे आप ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे लंबाई का मात्रक। अब छोटी छोटी बातें बोलोगे कि अरे सर लंबाई का मात्रक जानते हैं, तो आप ध्यान से समझो कहना क्या चाह रहे हैं। जो कभी लंबाई रहेगा उसका मात्रक अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया होगा सेंटीमीटर में हो जाएगा, डेकामीटर में दिया हुआ तो डेकामीटर हो जाएगा, मिलीमीटर में दिया हुआ है तो mm हो जाएगा। ये सब लिखना है, मीटर मात्रक नहीं छोड़ना। समझ मात्रक से देखो, जैसे परिमाप हो गया तो आपको परिमाप जो होता है उसमें देखिए उसका जो मात्रक होगा यही जो लंबाई का मात्रक रहता है वही होता है, लेकिन वहीं पे उसका क्षेत्रफल आ जाता है। क्या आ जाता है? क्षेत्रफल। चाहे वो वृत्त का हो, चाहे वो शंकु का हो, चाहे वो बेलन का हो, चाहे वो गोला का हो, चाहे अर्धगोला को, किसी का भी हो, क्षेत्रफल अगर होगा उसका मात्रक में आप देखिएगा स्क्वायर लगा होगा, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर वाला टर्म्स छोड़िएगा नहीं। जैसे कहीं किसी का क्षेत्रफल निकला 36 निकला, मान लीजिए क्या निकला आपका आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो आपको लिखना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ना कि आप कई बार लिख देते हो 36 सेंटीमीटर। ये गलत है, आपका एग्जामिनर यहाँ भी काट लेगा, क्योंकि उसको पता है कि अरे यार इसको तो मात्रक भी नहीं पता है, यहाँ पे आपका नंबर कट जाएगा। इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखना है। अब यहीं पे आ जाता है आयतन। याद रखना जितने भी क्षेत्रफल है, जितने किसी का भी क्षेत्रफल याद रखना, किसी भी चीज का क्षेत्रफल के बारे में अगर बोला जाएगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है? क्षेत्रफल के बारे में पूरा ध्यान रखना है। क्षेत्रफल का मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर, परिमाप का मात्रक मीटर। और इसी प्रकार से अगर आपको पूछ देगा आयतन का मात्रक क्या होगा, किसका पूछ देगा? आयतन का मात्रक पूछ देगा, तो याद रखिएगा आयतन का मात्रक आपको ध्यान में रखना। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा या डेकामीटर क्यूब हो जाएगा, या क्या हो जाएगा मिलीमीटर, जो भी रहेगा ये क्यूब के टर्म्स में आएगा। किस टर्म्स में आएगा? क्यूब के टर्म्स में आएगा। यहाँ पे क्या होता है थोड़ा जो कहीं कहीं कंफ्यूजन रहता है, वहां से हम कॉन्सेप्ट को समाप्त किए हैं। अब चलते हैं बारी बारी से 1-2 क्वेश्चन को, पहले एक एक करके क्वेश्चन को देखते जाते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है, हम क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए पहला क्वेश्चन आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, एक अर्धगोला ही है, जहां पे हम खत्म किए हैं वहीं से आ गया है। एक अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोला हम लिखना नहीं चाह रहे, अर्धगोला का गोला का आयतन बराबर क्या होता है, अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई r क्यूब हो जाता है, 2/3 पाई r क्यूब हो जाता है। अब देखिए अर्धगोला का आयतन कितना दे दिया, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। अभी जो आपको हम बता रहे थे कि आयतन का मात्रक देखिए लिखा हुआ है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब। हम थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर के अंदर। अब देखिए यहाँ पे 1904 यहाँ आ जाते हैं, कितना दिया हुआ 19,404 बराबर ये कितना 2/3 पाई r क्यूब दिया हुआ। अच्छा एक काम करते हैं, कोना कोनी गुना कर लेते हैं, तो 19,404 गुना 3 यहाँ हो जाएगा 2 गुना, अच्छा पाई का मान 22/7 गुना r क्यूब, ये हो जाएगा r क्यूब। 7 इधर गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19,404 गुना 3 गुना 7। ये दोनों को हम बट्टा में ले जाएंगे, तो यहाँ 2 गुना 22 बराबर r क्यूब। अच्छा इसको काटने का प्रयास कीजिए, तो इसको काटिए तो 9 दूनी 18, 9 बार में कट गया, 1 7 दूनी 14, यहाँ 0, फिर यहाँ क्या हो गया 2 दूनी 4 हो गया। अच्छा देखिए 11 से कटता है, 11 दूनी 22 ये कट जाएगा। आप काटने का प्रयास कीजिएगा, 11 8 88, 11 8 88 हो गया। यहाँ कितना बच गया 11 8 88, 88 7 88 8 97, 88 8 एक मिनट 88 में 10 जोड़ देंगे 98 9 88 9 97 हो गया, 9 बच गया 0, फिर 11 8 88 2 बच गया, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 ये कर दिया। फिर इसको काट दीजिए, देखिए 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 इकाई 4, यानी कि ये जो मान आया है, ये जो मान आया है कितना आया है r क्यूब बराबर, आप देखिए तो r क्यूब बराबर यहाँ जो मान आया है 3 और 7 अलग गुना में 3 और 7, और जो मान आया है 441 आया है, 441 आया। अब 441 किसका गुणनफल है आप करके देखिए, देखिए मुझे तो पता है 441 है, इसको गुना करेंगे 4 4 8 1 9, 3 से लग जाएगा, 3 इकाई 3, यहाँ बच गया 3 चौके 12, 3 चौके 12, यहाँ 2 3 7 21 147, फिर यहाँ पे कितना से लगाएंगे 7 4 11 1 12, 3 से लगाएंगे 4 3 12, 2 बच गया 3 9 27, यहाँ 7 से लगाएंगे 7 गुना 7, यानी कि 2 को 7 आया 2 को 3 आया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए 3 गुना 7 गुना 2 को 3 और 2 को 7, 2 को 3 2 को 7, यही तो लग रहा r क्यूब है, r क्यूब। इसीलिए r बराबर कितना हो जाएगा रूट के अंदर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब देखिए r का मान क्या हो जाएगा r क्यूब, यहाँ क्यूब रूट दे देंगे, यानी कि 3 जोड़ा में से एक जोड़ा निकल गया, 3 में से एक निकलेगा, ये 3 गो में से एक निकलेगा 7, तो r बराबर कितना हो गया 7 या 21 सेंटीमीटर, r बराबर कितना हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए r बराबर निकल गया कितना 21 सेंटीमीटर, r बराबर कितना निकलेगा, जबकि कह क्या रही है निकाले अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला का कुल पृष्ठ, तो 3 पाई r स्क्वायर, तो हम जानते हैं 3 गुना ये हो जाता है 22/7 गुना इसका मान कितना है 21, तो 7 तिया 21 3 तिया 9 9 गुना 22 कर दो कितना हो जाता है 9 दूनी 18 2 दूनी 18 1 19, अरे अच्छा इसमें पाई r स्क्वायर के लिए वो r और आ जाएगा 21, इसमें और 21 जुड़ जाएगा।
तो 1 गुना 8, लास्ट में 8 आना चाहिए। किसी एक के ऑप्शन में है, हाँ एक ऑप्शन में बस 8 है, इसलिए हम गुना करने का जरूरत नहीं समझे, मार दिए। क्योंकि अगर 2 गो में 8 हो जाता तब हम गुना करके देखते। तो देखिए क्या दिया हुआ था, अर्धगोला का आयतन दिया हुआ था। जब अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है, पूछ क्या रहा, अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो पहले क्षेत्रफल हम ध्यान में ले आएंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो पाई आर हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो सबसे पहले अर्धगोला के आयतन के मदद से हम क्या निकाल लेंगे, उसका त्रिज्या निकाल लेंगे, आर का मान निकाल लेंगे। अब फिर उसके फॉर्मूला में हम आर का मान रख के उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब हम देखने जा रहे हैं। देखिए अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन में, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान होता है। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ, ये तो सीधा पूछ दिया, फार्मूला पूछ दिया। संपूर्ण पृष्ठ में कितना हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 ये तो बताए हुए हैं, 3 पाई आर स्क्वायर, सीधा क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए ये 2 बार कब पूछा गया है, ये आपको 2013 में भी पूछा गया और 22 में भी पूछा गया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हम इसको हम कैप्चा करके उस पे ले जा रहे हैं एक बार। इसको बिता रहे हैं। देखिए अब क्या कह रहा है कि आप क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ, एक घन का आयतन दिया हुआ है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, देखिए फॉर्मूला में घन का आयतन बराबर क्या जानते हैं, घन का आयतन बराबर, आपको क्या करना है ये सब लिखना ही नहीं। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब ए क्यूब, घन का आयतन दिया हुआ 125 मीटर क्यूब। देखिए आयतन का मतलब क्यूब ए क्यूब इधर लाएंगे, इसका मतलब हो जाता है 125 मीटर क्यूब और ए हो जाएगा 125 को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, ये 53 रूट हो जाएगा। 5 गुना 5 गुना 5 नहीं लिख सकते हैं, क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा। कम से कम आप क्यूब जो है 11 तक याद रखता है कि जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27 हो जाता है, 4 का क्यूब 64 हो जाता है, 5 का क्यूब 185 5 का क्यूब 125 हो जाता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 हो जाता है, 7 का क्यूब 343 हो जाता है, उसी प्रकार से 8 का क्यूब 512 हो जाता है, 9 का क्यूब 729 हो जाता है और 10 का क्यूब 1000 हो जाता है। उसके बाद 11 का क्यूब 1331 हो जाता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है सबका क्यूब, तो फटाफट बन जाएगा। 125 का क्यूब हम जानते हैं 5 हो जाता है, सीधा सा आ गया a बराबर कितना हो गया 5 हो गया। इसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ घन में हम जानते हैं 6 गो पृष्ठ होता है और 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा, 6 गुना भुजा यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 6 गुना 5 25 25 छके 150, 150 क्या यहाँ पे देखिए मीटर है तो स्क्वायर क्षेत्रफल निकालने हैं 150 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया 150 मीटर स्क्वायर। देखिए कहाँ है यहाँ पे हमारे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया, देख लिया। उसके बाद एक ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आगे बढ़ रहा है, इसमें देख लीजिए, किसी को देखना कोई बात नहीं, मिटा दे रहे हैं नीचे वाला। ये देखिए अब देखिए क्या कहता है, एक घनाभ का 3 संलिग्न फलकों, ये घनाभ है, ये क्या है घनाभ है, घनाभ के कह रहा है 3 संलिग्न फलकों का क्षेत्रफल। जैसे मान लो एक फलक ये हो गया, एक फलक क्या हो गया, एक फलक मान लेते हैं ये वाला हो गया, दूसरा फलक मान लो ये वाला हो गया और तीसरा फलक ये नीचे वाला हो गया। तो 3 संलिग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। जैसे ये वाला फलक ले ले तो l गुना ये वाला क्या होता है l गुना ऊपर जाएंगे तो h, ये वाला जाएंगे क्या होगा l गुना b,
ये वाला जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला तो b गुना ऊपर गया तो h b गुना h हो जाता है, ये हो जाएगा b गुना h हो जाएगा। यानी कि तीन संलग्नों का क्षेत्रफल बराबर, तो एक संलग्न का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, देखिए एक संलग्न का क्षेत्रफल बराबर हो गया l गुना b, l गुना b कितना दिया हुआ है x स्क्वायर। दूसरे संलग्न का क्षेत्रफल कितना दिएगा, तो दूसरा का हो जाएगा b गुना h कितना दिया हुआ है, b गुना h y स्क्वायर दिया हुआ। तीसरे संलग्न का क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया है, तीसरे संलग्न का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा b गुना h, तो एक हो जाएगा h गुना l हो जाएगा। ये कितना दिया हुआ है, z स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब कह रहा है, क्या कह रहा है, इसका आयतन निकालिए। देखिए आयतन निकालने का सिंपल, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, l गुना b गुना h होता है, l गुना b गुना h हो जाता है। हम क्या करते हैं, आप देखिए तो क्या दिया हुआ, हाँ इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं, और तीनों को आपस में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो एक बार करते हैं l गुना b गुना इसको करेंगे तो b गुना h गुना इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, h गुना l हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखिए तो 2 बार l है, 2 बार b है, 2 बार h है, कहने का मतलब इसको l b h का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x y z का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में, यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, l b काट नहीं सकते हैं याद रखिएगा, लेकिन हम काट दिए, इधर जाएगा रूट हो जाएगा, रूट का मतलब वो स्क्वायर हट जाएगा। तो l b h हो गया, तो l b h बराबर कितना हो गया, x y z हो गया, कितना हो गया x y z। तो x y z कौन से ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, x y z यहाँ देखिए तो चौथा नंबर ऑप्शन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, जो चौथा नंबर ऑप्शन है x। तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, x y, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। एक संलग्न फल का क्षेत्रफल जैसे लंबाई गुना चौड़ाई, तो l गुना b, दूसरे का तो b गुना h, तीसरे का तो h गुना l, तीनों का निकल गया, एक का x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तीनों दिया, तीनों के LHS को गुना कर दिए, तीनों के RHS को गुना कर दिए, और फिर देख लिए कि l स्क्वायर कर दिए, तो l गुना b गुना h बराबर क्या हो जाता है, ये भी यही तो होता है घनाभ का आयतन बराबर, यही होता है घनाभ का आयतन बराबर, ठीक है। आगे देखते हैं, अच्छा एक ऐड कर दिए, अब आते हैं यहाँ, अब देखिए 5-6 क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी अब देखिए देखिए क्या दिया हुआ, एक बेलन का व्यास दिया हुआ, बेलन का क्या दिया हुआ, व्यास दिया हुआ। तो आपको समझ जाना बेलन की आकृति कैसी होती है, ऐसी होती है, बेलन का यहाँ वृत्त होता है, यहाँ भी दोनों सिरा पे वृत्त होता है, व्यास का मतलब ये पूरा दिया हुआ, ये कितना दिया है 28 सेंटीमीटर दिया है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या आधा हो जाती है, तो 28/2 कर देंगे यानी कि 14 हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, क्लियर है। उसकी ऊंचाई दिया 20 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हो गया यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ऊंचाई बराबर कितना होता है 20 सेंटीमीटर होता है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, आप दिमाग में लाइए, इसका एक चीज सोच लीजिए, इसका क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, ऊपर ये दोनों का क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय, बेलन का कुल पृष्ठीय, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ये भी हो गया क्या पाई r स्क्वायर, ये वक्र पृष्ठ 2 पाई r, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको याद है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r इंटू h भी हो जाएगा 2 पाई r इंटू h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, यहाँ से यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 2 पाई r कॉमन आ गया, h प्लस r हो गया। तो अब देखिए 2 पाई का मान होता है 22/7 गुना h का मान कितना हो गया 14 गुना r का मान कितना हो गया 14, h का मान कितना है 20
प्लस आर का मान कितना है 14। तो देखिए 7 दूनी 14 गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 चौके 88, इसको गुना कर देंगे तो 14 दूना 28, 280। अब देखिए आंसर में कितना दिया है, किसी के लास्ट में बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी ये दोनों को जोड़ना है ना, तो 20 10 30 4 34 कितना हो जाएगा 34। सॉरी मिटा देगा, देखो 88, इसको कर लेंगे कितना हो जाएगा 34। इस देखो 8 चौके 32, 2 लास्ट में आ रहा है, 2 में 2 आ गया और दोनों करीब है तो इसको गुना कर लीजिए 88 34, 8 चौके 32 के 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 8 चौके 32 3 35, 8 या 24 के 4, 8 या 24 के 4 बाकी 2, 8 या 24 2 26 हो गया, यहाँ 22 है तो 26 ऐसे ज्यादा हो जाएगा, देखिए 29, यानी कि ये वाला हो जाएगा। देखिए जोड़िए तो 2 5 4 2 3, तो ये भी हो गया 2 29 यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब क्या कहता है, ठीक है 6 नंबर का, यार वीडियो को लाइक करते रहना, पढ़ाने में बड़ा, देखिए एक चीज तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है शेयर और लाइक कीजिए, मनोबल बढ़ेगा, जितने से ज्यादा लोग देखेंगे इस वीडियो को उतने से लोगों का फायदा होगा, आप सब स्टूडेंट का फायदा होगा। ऐसा नहीं करना है कि अरे उसको नहीं बताना, सबको बता दो, इस पे क्या रहता है, पढ़ेगा उसका भी फायदा होगा तुम्हारा भी फायदा होगा, ठीक है इसमें बताना, सभी को बताना है, लाइक करो शेयर करो, हाँ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है नया चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी जाके आप पे नोटिफिकेशन आएगा, जो भी अगला वीडियो आएगा आप पे नोटिफिकेशन आएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसलिए सब्सक्राइब करो यार। क्षेत्र में बहुत मेहनत लग रही है, रात के 11 बज रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। देखिए उसके बाद समान ऊंचाई वाले 2 समबेलन, यानी कि 2 बेलन बनाया गया है, एक बेलन ये है, ठीक है एक बेलन ये है, समान ऊंचाई है, दोनों का ऊंचाई क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, 2 बेलन है दोनों का ऊंचाई क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ, आप ध्यान में रखिए ये बेलन का ऊंचाई h है, इस बेलन का भी ऊंचाई h हो जाएगा। आयतनों का अनुपात, आयतन का अनुपात दे दिया, इसका आयतन अगर मान लो 9 होता है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो पहले हम त्रिज्या निकाले, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, इसका आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h हो जाता है, तो पहले r निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए बेलन का आयतन v1 बटे v2, वॉल्यूम 1 बटे वॉल्यूम 2 बराबर क्या हो जाता है, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, इसका हम मान लेते हैं r1 है त्रिज्या, इसका हम मान लेते हैं r2 है, तो r1 पाई r2 स्क्वायर h, h दोनों का समान है इसलिए समान लिए है। अब देखिए तो पाई से पाई कट गया, h से h कट गया, वॉल्यूम कितना दिया है, पहला का 9 दिया है, दूसरा का कितना दिया है 16, तो r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि रूट के अंदर 9 बटे 16 बराबर r1 बटे r2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बटे 4 बराबर r1 बटे r2 हो जाएगा, यानी कि r1 का मान 3 हो गया और r2 का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो अब देखिए r1 और r2 का रेशियो निकल गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बालो हम एरिया बोलते हैं, एरिया a1, इसका एरिया हम बोल देते हैं a1 है, इसका एरिया बोल देते हैं a2 है, तो a1 बटे a2, a1 बटे a2 बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r1h, इसका क्या हो जाएगा 2 पाई r2h, देखिए 2 पाई से पाई कट गया, h से h कट गया, यानी कि r1
R2 दोनों अनुपात में हो जाएगा। R1 और R2 का अनुपात कितना है 3/4, यानी कि 3 अनुपात, इसी को क्या बोलते हैं 3:4। यहाँ पे देखिए कहाँ है 3:4, आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी हो गया, 3:4 हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सात क्वेश्चन यही बनाने की कोशिश करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है एक धातु की घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया, तार की लंबाई ज्ञात करें। तार की लंबाई ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम चलो इसको हम बना ही देते हैं, ठीक है। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, एक धातु की बनी घन है, एक धातु की बनी घन है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है। अब घन इस प्रकार से रहेगा, घन क्या रहेगा इस प्रकार से रहेगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। घन को क्या किया गया 1 सेंटीमीटर का है, एक भुजा कितना का है 1 सेंटीमीटर। और जब भी कहेगा खींच कर ये क्या बनाया गया तार बनाया गया, जिसकी एक भुजा जिसको खींच कर इंटर का तार, तार जो बनता है बताइए तो तार इस आकृति का रहता है, मतलब यानी इसमें क्या हो गया चौड़ाई हो गया, इसका मूल वाला भाग क्या हो जाता है, ऐसे बोल सकते हैं कि तार इस प्रकार से रहता है, तार इस प्रकार से रहता है। तो यानी कि क्या हो गया ये आकृति किससे मिलता जुलता है, आप ध्यान में रखिए। तो ये आकृति तार का जो आकृति है बेलन से मिलता जुलता है। अब बेलन का जो ऊंचाई होगा, बेलन का जो ऊंचाई होगा यानी कि h का मान होगा, यही तो तार की लंबाई हो जाएगी। अगर इसका 1 सेंटीमीटर आयतन है, इसका कितना है आयतन, सॉरी तार की लंबाई भुजा कितना है 1 सेंटीमीटर, इसका आयतन कितना हो जाएगा घन का आयतन बराबर कितना होगा 1 सेंटीमीटर भुजा क्यूब, तो इतना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ऊंचाई ज्ञात करना है, खींच के 4 सेंटीमीटर व्यास, 4 mm का क्या बनाया गया 4 mm का व्यास बनाया गया है। व्यास अगर त्रिज्या बोले तो त्रिज्या इसका आधा यानी कि 2 mm का व्यास हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि त्रिज्या हो गया, ये व्यास दिया हुआ है, अब हमको क्या निकालना है, इसमें देखिए mm दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, बदल देते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाता है 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बटे 10 बटे में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 2 दिया हुआ है तो r बराबर कितना हो जाएगा, r इसको गुना कर देंगे सेंटीमीटर में तो 2 बटे मिलीमीटर की जगह हम 1 गुना 10 लिख सकते हैं, गुना 1 बटे 10 सेंटीमीटर। r बराबर कितना होगा 0.2 सेंटीमीटर हो गया, 0.2 सेंटीमीटर हो गया। अब थोड़ा सा हम वीडियो लंबा हो जा रहा है, समझाने के चक्कर में आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। हम प्रयास करते हैं थोड़ा शॉर्ट हो जाए, बट क्या करें लंबा हो जा रहा है। अब देखिए इसका क्या कहता है ऊंचाई निकाले, तो बेलन का आयतन जो होगा इसका आयतन उसी के आयतन के बराबर ना हो जाएगा, तो बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन जो है बराबर हो जाएगा घन के आयतन के, घन के, क्योंकि घन को खींच के बनाया गया है तो जो आयतन इसका होगा उतना ही घन का, घन के आयतन के। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h।
और घन का आयतन क्या हो गया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अच्छा बताओ पाई आर, तो पाई एक कम नहीं आ रहा है, तो h निकालना है, तो h रहने देते हैं, h को रहने देते हैं, इन दोनों को बटे में ले आते हैं, 1 बटे पाई आर, आर का मान करते हैं, आर का मान 0.2 और गुणन स्क्वायर है तो 2 बार 0.2, यहाँ से दशमलव हटेगा तो 1 10 जाएगा, यहाँ से दशमलव हटेगा तो 1 2 पंचे 10, ये भी क्या हो गया 2 पंचे 10, यानी कि h हो गया 25 बटे पाई, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई अगर कितना हो गया 25 बटे पाई। क्या कह रहा है निकालने के, तो तार की लंबाई, तार की लंबाई जो यही हो गया ऊंचाई, यानी कि 25 बटे पाई सेंटीमीटर, 25 बटे पाई सेंटीमीटर। क्लियर है ये? इसको देख लीजिए, लिख लीजिए इसको, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम होगा तो कर जाते हैं, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बेलन और शंकु के आधार समान है। एक बेलन और बेलन का मतलब ये वाला बेलन, शंकु का मतलब ये शंकु, आधार समान है, आधार का मतलब हो गया दोनों का त्रिज्या क्या है, दोनों का त्रिज्या समान है, तो त्रिज्या r है, तो इसका भी त्रिज्या क्या है r है। यदि उनकी ऊंचाई भी समान है, कहने का मतलब ये ऊंचाई, यदि कि ये ऊंचाई h है तो इधर ऊंचाई क्या हो गया h हो गया, तो उनके आयतनों का अनुपात सिंपल सा है, तो उनके आयतनों का अनुपात, तो उनके मतलब किनके, तो पहले बेलन होगा तब शंकु होगा, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन बटे शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर, क्या होता है पाई आर, शंकु वाला में 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अच्छा देखते हैं, बता रहे थे हटो यार, कहाँ हो गया, हाँ शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, हटो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए तो इसमें पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एच से एच कट गया, तो ये 3 कहाँ चल जाएगा, जो 3 है 1/3 है, 3 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 3/1, तो किस अनुपात में हो जाएगा 3:1 में हो जाएगा। 3:1 कहाँ है, डी नंबर, ये हो गया कितना आ जाएगा। फार्मूला को ध्यान रखना, फार्मूला में कंसीडर नहीं करना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, 8वां हो गया। अरे
10 क्वेश्चन आज करते हैं, 10 क्वेश्चन के बाद आगे देखेंगे। आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर 10 क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि आज थ्योरी भी बताना था, इसी वजह से 8 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्या कहता है, यदि किसी घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन निकालिए। सिंपल सा है, आपको फार्मूला बेस पर पूछ रहा है। सिंपल सा क्या है, फार्मूला बेस आधारित क्वेश्चन पूछा है, आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आयतन। घनाभ का आयतन बराबर l गुना b गुना h होता है। ये विकर्ण होता है, ये क्या हो जाता है, विकर्ण हो जाता है। ये क्या होता है, क्षेत्रफल हो जाता है। तो ना ये होगा ना ये होगा, तो होगा कौन, आखिर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, याद कीजिए, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर तो 3 इंटू पाई तो है, तो पाई को रहने देना है। आर का मान कितने दिन है, 7, तो 7 का स्क्वायर 7 49, 49 गुना 3 पाई, तो 49 9 दिया 27 4 दिया 12 12 तो 14 पाई 147 पाई का क्षेत्रफल का मतलब सेंटी स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, 10 तक क्वेश्चन बताया है। इसके बाद आगे हम क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चनों की संख्या काफी ज्यादा है, इसमें याद रखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। इसमें अप्रॉक्स इस क्वेश्चन जो कराएंगे इस चैप्टर से बता देते हैं। क्वेश्चनों की संख्या आपको 53 क्वेश्चन करवाया जाएगा। कितना क्वेश्चन करवाया जाएगा, 53 क्वेश्चन करवाया जाएगा। हम शुरुआत से बता देते हैं कैसे कैसे रहेगा, जो हम कितना कितना क्वेश्चन करवाएंगे। आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और दोस्तों में, अपने दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और हम भी ज्यादा से ज्यादा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आप लोगों को देंगे। आपके एग्जाम तक पूरा हम वीडियो इसी प्रकार से बना के देंगे। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर का तो हम गारंटी देते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा, पढ़िएगा, याद कीजिएगा, तो 50 में से 50 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर ये आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला आ जाता है गणित में ऑब्जेक्टिव वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कितने हैं, वास्तविक संख्या से 116 क्वेश्चन है। वास्तविक संख्या से 116 क्वेश्चन करवाएंगे ऑब्जेक्टिव। ये कम क्वेश्चन नहीं होते हैं। उसके बाद बहुपद हो जाते हैं। बहुपद से आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा, देख लीजिए 91 क्वेश्चन बहुपद से करवाया जाएगा। इसके बाद हो जाता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बाद हो जाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से आपको 49 क्वेश्चन करवाया जाएगा। उसके बाद द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण से में आपको 55 क्वेश्चन करवाया जाएगा। उसके बाद समांतर सीढ़ी यानी कि एपी जो पढ़ते हो, एपी से आपको 66 क्वेश्चन करवाया जाएगा। फिर उसके बाद त्रिभुज हो जाता है। त्रिभुज से आप लोगों को क्वेश्चन करवाया जाएगा, त्रिभुज से 63 क्वेश्चन करवाया जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति से आपको करवाया जाएगा क्वेश्चन। निर्देशांक ज्यामिति से आपको 92 क्वेश्चन करवाया जाएगा। सोचते हैं। उसके बाद त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा 150 क्वेश्चन करवाया जाएगा। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से आपको 20 को क्वेश्चन करवाया जाएगा। उसके बाद वृत्त आ जाता है। वृत्त से आपको कम से कम क्वेश्चन करवाया जाएगा 51 क्वेश्चन करवाया जाएगा। फिर रचना आ जाती है। रचना में आपको ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन है। वृत्त संबंधित क्षेत्रफल आ जाता है। वृत्त संबंधित क्षेत्रफल में आपको करवाया जाएगा 51 क्वेश्चन। अभी जो हम पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल, इससे आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। इससे आपको 53 क्वेश्चन करवाया जाएगा। उसके बाद सांख्यिकी हो जाता है।
स्टैटिक्स जिसको बोलते हैं, स्टैटिक्स से आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा 62 क्वेश्चन। उसके बाद प्रायिकता से क्वेश्चन करवाया जाएगा 46 क्वेश्चन करवाया जाता है और ये पूरा खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम साइंस का भी इसी प्रकार से एक एक चैप्टर का हम करवाएंगे, एक एक चैप्टर से करवाते जाएंगे। एक चैप्टर मतलब ऐसा समझ लीजिए जैसे पहले फिजिक्स का करवा दिए, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का करवा दिए, तो आपको मैथ में और साइंस में सोचने की जरूरत नहीं है। साइंस मैथ में जैसे 50 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो आप मेरे साथ चलिएगा तो आपको 50 में से 50 नंबर आएंगे, इसकी फुल गारंटी देता हूँ। और जो साइंस रहते हैं, साइंस में 40 नंबर का रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको 40 में से 40 आ जाएंगे। बस जो हम क्वेश्चन करवाए इसको आप एक बार मेरे साथ करते रहिए, वीडियो को रोकिए, वीडियो को रोकने के बाद फिर प्रैक्टिस कीजिए। और जितने फार्मूला होता है उस फार्मूला को आप बार बार घर में प्रैक्टिस कीजिए, लिखना है अपने से, एक बार नहीं हजारों बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपका बन जाएगा। ठीक है, और सब तैयारी करते रहिए, अच्छे मन लगा के तैयारी कीजिए। आपका नंबर का नहीं सोचना है, नंबर जरूर आएगा, सबको अच्छा आएगा। और तैयारी करते रहिए और मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा यही बोलेंगे कि फिर से एक बार बोलना चाहते हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।